बहुत बेहतर नहीं है। ओवरऑल कितनी वैकेंसियाँ निकली है, उसी को जब फिर अलग अलग भर्ती बोर्ड में विभक्त किया जाता है तो कितनी सीटें बचती हैं, फिर कैटेगरी बाय कैटेगरी चले जाओ तो कितनी सीटें बचती हैं। तो ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है ऐसी परिस्थिति में, इसलिए कि किसी भी सूरत में एक सीट अपना पक्का करने का प्रयास करना है और उसके लिए अधिक से अधिक मेहनत करना होगा, क्योंकि कोई भी कंपटीशन है अब बहुत आसान नहीं रहा। और तुम लोगों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी ये बात समझना है, पिछली बार ये नहीं कि 8 कट ऑफ चला गया था, एक में 15 कट ऑफ चला गया था, तो बहुत परिवर्तन इस बीच में हुआ है। और ये समझो कि 2018 से लेकर 2023 5 साल में 5 साल प्लस हुआ है, लाखों महिलाएं भी इस बीच में ITI की, इसलिए कि कंपटीशन लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। ये अलग बात है कि मेल के तुलना में फीमेल का जो दिया गया है बिहार में प्रायोरिटी 35% तुम लोग का स्पेशल रिजर्वेशन है, तो उसका लाभ कहीं ना कहीं उठाने का प्रयास निश्चित रूप से करना चाहिए। और 100% हम कंपेरिजन इस मोड में करेंगे कि ALP टेक्नीशियन में इस तरह का ट्रेड पूछता है तो वो भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग का इसका जो ट्रेड का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है बिल्कुल उससे परे है। हम सिर्फ ALP टेक्नीशियन का तैयारी करके डायरेक्ट इसका सारा क्वेश्चन नहीं बना सकते। ये अलग बात है कि इसका सिलेबस का एक अलग लिमिट है, उसका सिलेबस का अलग लिमिट है, इसका हायर रेंज जाएगा। तो ये जो कॉमन टॉपिक होगा इससे तुम्हारा उसमें काम कर जाएगा, लेकिन उससे इसमें काम नहीं चलेगा। इसलिए करके सर भी लगातार देख रहा है कि ट्रेड के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रख करके इस क्लास जो 1 घंटा क्लास होना चाहिए था 2 से 3 घंटा में कन्वर्ट कर दिए हैं, क्योंकि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग का ये देखा गया इससे पहले भी जब भी वैकेंसी आई है 3 महीने से ज़्यादा का ये समय जनरली नहीं देता है। अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो, अब कभी विशेष परिस्थिति में कुछ भी हो जाए तो उसमें आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जनरली 3 महीने में ये एग्जाम अपना लेती है। 10 दिन 15 दिन आगे पीछे संभव है, इसलिए कि कोशिश करना है कि 3 महीने में एकदम रिगोरस प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, एकदम जम करके हमको मेहनत करना है। क्लास तो हम करेंगे ही, अगर 5 घंटे आपका क्लासेस चल रही है ओवरऑल तो 5 घंटे कम से कम घर पे आपको मेहनत करना होगा इसको मेंटेन रखने के लिए। इसके अलावा प्रैक्टिस भी आपको करना है साथ में। तो अभी तो सैटरडे संडे को रखे हैं ना टेस्ट, सैटरडे संडे को स्पेशल सर अलग से भी फुल सिलेबस का टेस्ट रखे हैं, उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है। और ट्रेड में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अभी 20 क्वेश्चन का ना 20 क्वेश्चन का एक डेली डिस्कशन भी रखे हैं कि किसी भी सूरत में जो हमारा मेन पोर्शन है जिससे 50% हमारा क्वेश्चन पूछा जाना है वहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा प्रयास ये होगा, क्योंकि 2 दिन तो अपना फुल सिलेबस का टेस्ट चलता है, उसमें 15-15 क्वेश्चन संभवतः आपका कंप्यूटर सेक्शन से रहता है, 15 ही है ना, 15-15 क्वेश्चन है उसमें अप्रॉक्स। तो हम चाहेंगे कि अभी क्योंकि कई सारे एग्जाम उधर बैकग्राउंड का है, ये है, कई सारे एग्जाम में कंप्यूटर का दिन ब दिन महत्व बढ़ते जा रहा है साथ में। तो सैटरडे को हम सोच रहे हैं कि साथ में 50 क्वेश्चन सैटरडे या संडे को एक दिन हम कंप्यूटर का अलग से भी या तो ऑफलाइन मोड में या यूट्यूब पर ही हम कराने का प्रयास करें, जिससे कि वो सेक्शन भी और ज़्यादा मजबूत होता चला जाए। वैसे तो सुजय सर आपका बहुत बेस्ट पढ़ा रहे हैं, मेरे ख्याल से जितना वो पढ़ा देंगे अगर आप उसको सही तरीके से मेंटेन रख पाएंगे तो सिर्फ इसी परीक्षा में नहीं बल्कि जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका नहीं छूटेगा। बाकी नॉन टेक तो इसमें मैक्सिमम वैसे अभ्यर्थी हमको दिख रहे हैं जो कि शुरू से अभी लगातार सालों साल से वही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा कम भी रहेगा। घर पर मेहनत करके भी यहाँ चाहे जितनी पढ़ाई होगी सिर्फ उसको मेंटेन करके भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन कंप्यूटर प्लस ट्रेड ये दोनों आपको बेस्ट करके चलना है, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। और आप समझिए किसी भी कंपटीशन में सबका नियम है 30% ही मेन कंपटीटर होते हैं, जो आपकी तरह पटना में रहकर तैयारी कर रहे हैं, बहुत अपने होम डिस्ट्रिक्ट में तैयारी कर रहे होंगे, बहुत घर पर भी सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या 30%। 70% कैसा होता है, चलो फॉर्म भर देते हैं, डिग्री हमारा लिया हुआ ITI हम किए हुए हैं, हो सकता है कि उस समय बजरंगबली सवार हो जाए। जनरली ऐसा होता नहीं है, आप जो मेहनत करते हैं उसी का प्रतिफल आपको मिलता है।
है ना। इसलिए तुम अगर जितने बच्चे अप्लीकेंट होंगे उसमें 70% ऐसे ही माइनस कर देना, और जितने बचेंगे समझना इसी से हमको फाइट करना है। डिमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे कि इतने बच्चे फॉर्म भरेंगे, अभी तुमको इतना ही 40 नंबर आ रहा है, 45 नंबर आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है, तुम्हारा होगा नहीं होगा, उस पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अपना बेस्ट देने का कोशिश करना है। आज हमारा कम स्कोर है, इनिशियली सबका वैसा ही होता है, धीरे धीरे इम्प्रूव करके हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे और एकदम संभव है आप रिजल्ट तक निश्चित रूप से पहुँचेंगे अगर सही तरीके सही स्ट्रेटेजी के साथ आप मेहनत करेंगे तो। और नहीं तो यहाँ मैंने खा पी करके समय बिताने वाले बच्चों की भी कमी नहीं है। पटना आ जाते हैं, कम से कम शादी ब्याह ठीक से हो जाएगा। लड़का क्या करता है, पटना उड़ा के पढ़ाई कर रहा है। क्या गार्जियन मेरे पास पहुंचता है ऐसा, सर 2-4-5 महीने इसको खाली रख लीजिए, शादी ब्याह हो जाएगा, बस इसको लेकर चल जाएंगे। समझो कि कुछ बेबाक गार्जियन भी आते हैं जो डायरेक्ट इस बात को रखते हैं, इसमें नहीं है वैसा। इसलिए करके कैरियर फर्स्ट, कैरियर अच्छा बन जाएगा वो सब अपने आप हो जाएगा, है ना। इसलिए कि खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। और आप लोग एकदम प्रतिभाशाली बच्चे हैं और आप में वो प्रतिभा है, बस अंदर की प्रतिभा को पहचानने की जरूरत है। बजरंगबली वाली स्थिति आप लोग की होती है कि खुद कितना अंदर में शक्ति है उसको खुद पता नहीं होता है। बस टीचर का भी ये दायित्व बनता है कि उसी को पहचान कराने की जरूरत है। अगर जिस दिन उसको आप पहचान लिए तो 80% आपका मेहनत और 20% टीचर का मेहनत। और टीचर अपना खाली मेहनत कर रहे हैं, आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी आपका बेकार है सारा कुछ। लाख टीचर पढ़ा दें, आप घर पे उसको मेंटेन करिएगा ही नहीं, सही ढंग से पढ़ाई करिएगा ही नहीं, कहाँ से रिजल्ट तक आप पहुँच पाइएगा, है ना। इसलिए हमेशा 70% आपके एंड से मेहनत, 30% टीचर का मेहनत और गाइडेंस, इसी में रिजल्ट होता है, इसी में रिजल्ट होगा। बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं कि हम किसी भी तरीके से पढ़ा देंगे तब भी उस बच्चे का रिजल्ट होगा, आपके सेल्फ मेहनत से होगा। रिजल्ट होता ही है किसी भी एग्जाम में। तो बहुत सारे इसके पीछे रीजन्स होते हैं। एक ही बैच है, मान लो इसमें 50 बच्चे हैं तो 20-25 का रिजल्ट होता है तो उसको बेस्ट रिजल्ट माना जाता है। 50% अगर हो गया, अब 50% नहीं होता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि तुम्हारे बैच के 50% का हुआ है, 50% का नहीं हुआ। तो सवाल है कि जितना यहाँ से पढ़ाई कराई जा रही है आपको, कितना हद तक उसको आप मेंटेन कर पा रहे हैं, उसी पर रिजल्ट डिपेंड करेगा। इसलिए कुछ नहीं, अभी तो सर क्लासेस ले रहे हैं, बीच बीच में कोशिश करेंगे कि इन बजरंगबली को अंदर की प्रतिभा को थोड़ा जगाने का हम प्रयास करें, है ना। अपने आप तुम पहाड़ लेकर के चले आएगा। चलिए, धन्यवाद।